सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कब पॉसिबल है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तभी पॉसिबल है जब कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग हो, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड हो तो एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होता है बच्चों। सपोज एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझिए कि एक हमने ले लिया है इथेनॉल और एक ले लिया है बच्चों प्रोपेनॉल। अगर हमने इथेनॉल और प्रोपेनॉल अलग अलग एल्डिहाइड ले लिया तो इसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसमें होते क्या है बच्चों, इसमें होते हैं दो कार्बो एनायन, क्योंकि दोनों के पास अल्फा है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये होंगे बच्चों दो कार्बो एनायन और दो होंगे बच्चों कार्बो एनायन एक्सेप्टर, जिसके कारण बच्चों चार प्रोडक्ट बनते हैं, चार प्रकार के उत्पाद बनते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। सपोज बच्चों हमने एग्जांपल लिया है इथेनॉल और प्रोपेनॉल का, तो सबसे पहला आप लोगों को जो कंडीशन है वो क्या है, इथेनॉल और इथेनॉल ये दोनों मिलकर एल्डोल कंडेंसेशन करें तो पहला प्रोडक्ट बनेगा। इसमें एक इथेनॉल जो होगा वो एनायन एक्सेप्टर होगा, एनायन एक्सेप्टर होगा, और दूसरा जो एल्डोल होगा बच्चों ये एनायन बनाएगा। कैसे एनायन बनाएगा, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, और ये कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, जिसे हम लोग एनायन कहते हैं। तो ये एल्डिहाइड एनायन का फॉर्मेशन किया, और इस एनायन को एक्सेप्ट कौन करेगा, ये एल्डिहाइड करेगा, इसलिए हम इसे एनायन एक्सेप्टर कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर हो जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बो एनायन एक्सेप्ट हो जाता है कार्बो कैटायन पर, और हाइड्रोजन अटैक करता है बच्चों ऑक्सीजन पर। तो इस तरह प्रोडक्ट बन जाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट होता है कि अगर हम दोनों मॉलिक्यूल्स प्रोपेनॉल का ले ले तो क्या होगा, तो एक प्रोपेनॉल एक्सेप्टर बनेगा, एक्सेप्टर, और एक प्रोपेनॉल एनायन बनाएगा। एनायन बनाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये है अल्फा हाइड्रोजन, और ये है बच्चों अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जो होता है बच्चों ये नेगेटिव बनाता है और अल्फा हाइड्रोजन पॉजिटिव बनाता है। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये अल्फा कार्बन अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पर, और हाइड्रोजन अटैक करेगा बच्चों कार्बोनिल के ऑक्सीजन पर। इस तरह एक नया प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनाइन। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, थर्ड कंडीशन ऐसा हो सकता है जिसमें इथेनॉल बनेगा एक्सेप्टर, ये होगा बच्चों एनायन एक्सेप्टर, और प्रोपेनॉल बनाएगा बच्चों एनायन, ये बनाएगा एनायन। तो एनायन कैसे बनाएगा, जो इसका अल्फा हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके बाहर निकल जाएगा, और ये कार्बन हो जाएगा बच्चों डेल नेगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर आ जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बच्चों, तो इस पर होता है नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन अटैक करता है ऑक्सीजन पर, और जो ये अल्फा कार्बन है बच्चों ये अटैक करता है कार्बो कैटायन पर। तो इस तरह एक प्रोडक्ट बनता है बच्चों जिसे हम लोग बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है कि प्रोपेनॉल बन जाए एक्सेप्टर, अब ये हो जाए एक्सेप्टर एनायन एक्सेप्टर, और ये बनाए एनायन, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, यहां हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ये अल्फा कार्बन अटैक करेगा कार्बो कैटायन के कार्बन पर, और अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा कार्बो कैटायन के ऑक्सीजन पर। तो लास्ट फाइनल फोर्थ प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा बच्चों 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनाइन। अब क्वेश्चन ये उठा बच्चों कि अगर हमने क्रॉस में दोनों मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन थे तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे में नहीं हो, तो क्या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। तो हाँ बच्चों, ऐसे कंडीशन में भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, जब एक मॉलिक्यूल्स में अल्फा हो और दूसरे मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जिस मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एनायन बनाता है, और जिस मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एनायन एक्सेप्टर होता है, वो एनायन को एक्सेप्ट करता है।
तो इसमें होता क्या है बच्चों, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट कब बनेगा, ज्यादा अमाउंट में तब प्रोडक्ट बनेगा जब अल्फा हाइड्रोजन वाले सब्सटेंस को बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले सब्सटेंस में धीरे धीरे मिलाया जाए तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। तो जैसे में आप देख सकते हैं बच्चों, एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बच्चों बेंजल्डिहाइड आप लोगों को मालूम है इसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है, C6H5CH, इसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण यह बच्चों एक्सेप्टर बनेगा, ध्यान रखना बच्चों, एक्सेप्टर, केवल एक्सेप्टर बनेगा, एनायन नहीं बन सकता है, ये एक्सेप्टर बनेगा। और एक हमने ले लिया है बच्चों एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड हो गया बच्चों CH3 और CHO। बच्चों इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ये बनाएगा एनायन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वही बनाएगा एनायन, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एक्सेप्टर होगा। इसमें जनरली बच्चों 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, 3 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। 2 प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा बच्चों एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स है, जिसमें से एक मॉलिक्यूल्स एक्सेप्टर बन रहा है और एक बन रहा है बच्चों एनायन, जो आप लोगों ने देखा था वैसा कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा कंडीशन हो सकता है जब एसिटल्डिहाइड बनेगा एनायन और बेंजल्डिहाइड बनेगा एक्सेप्टर। तो 2 टाइप के ही प्रोडक्ट बन सकते हैं जब एक मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। तो देखो बच्चों हमने इथेनॉल और इथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड ले लिया, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये बनाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बो एनायन मतलब अल्फा कार्बन अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पर और हाइड्रोजन अटैक करेगा बच्चों ऑक्सीजन पर। तो ये प्रोडक्ट बनाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। सेकंड क्या होगा बच्चों, सेकंड ये होगा कि बेंजल्डिहाइड बनेगा एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, और ये तो एनायन बनाएगा क्योंकि इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास हो वही बनाएगा एनायन। तो बच्चों ये बनाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर कार्बन पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ये अल्फा कार्बन अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पर और हाइड्रोजन अटैक करेगा ऑक्सीजन पर। तो प्रोडक्ट सामने मिल गया बच्चों। अब बच्चों इसमें ये नहीं हो सकता है कि बेंजल्डिहाइड एनायन बनाएगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एक और एग्जांपल ले ले बच्चों, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं और एसिटल्डिहाइड के पास होते हैं। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन ले लिया जाए तो क्या बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है जो सभी एल्डिहाइड से अलग है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, यह बेस्ट एक्सेप्टर होता है। जितने हम लोगों ने देखा अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, जैसे बेंजल्डिहाइड एक्सेप्टर बन सकता है, एनायन नहीं बन सकता है, एक्सेप्टर बन सकता है। तो फॉर्मल्डिहाइड भी एक्सेप्टर बन सकता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है। इसका रीजन है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें बहुत कम होता है, बहुत कम, ना के बराबर, और प्लस आई इफेक्ट। 2 रीजन के कारण फॉर्मल्डिहाइड इज ए बेस्ट एक्सेप्टर। तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड एक्सेप्टर की तरह काम करेगा और एसिटल्डिहाइड एनायन की तरह काम करेगा। कब तक, जब तक एसिटल्डिहाइड के सारे हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनिल के ऑक्सीजन पर अटैक नहीं कर देते। तो बच्चों एसिटल्डिहाइड में 3 हाइड्रोजन है, यानी 3 मोल फॉर्मल्डिहाइड लिया जाएगा और 3 मोल फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्शन करते हैं तो ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल एसिटल्डिहाइड बनाते हैं। तो बच्चों इसको देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। सबसे पहला कंडीशन ये देखिए बच्चों कि एनायन बनेगा। एनायन, एनायन किसका बनता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसी का एनायन बनता है बच्चों। तो ये है अल्फा कार्बन, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ये एनायन बना सकता है। बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा इनोलेट आयन, एनायन। और ये एनायन स्टेबल होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण, ये आपको मालूम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों, जो एनायन बनता है ये एनायन किस पर अटैक करेगा बच्चों, एक्सेप्टर पर, एक्सेप्टर। फॉर्मल्डिहाइड एक्सेप्टर होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये एक्सेप्टर है केवल। तो होगा क्या बच्चों, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बो एनायन अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आप देख सकते हैं ये अटैक कर दिया, ये अटैक कर दिया, इससे जुड़ गया और यहां पर ऑक्सीजन पर हो गया बच्चों नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर तो हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए, तो हाइड्रोजन कैसे ऐड होता है बच्चों, वाटर के साथ रिएक्शन करके। आप लोगों ने एल्डोल के मैग्नीशियम में देखा होगा। तो वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर के हाइड्रोजन यहां पर अटैक करता है और वो जुड़ जाता है
और वाटर OH में चेंज हो जाता है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर हाइड्रोक्सी आ जाता है। तो अभी तक एक हाइड्रोक्सी जुड़ा है, क्योंकि अभी एसिटल्डिहाइड के पास अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अभी 1 अल्फा हाइड्रोजन निकला है। तो क्या हम और भी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा सकते हैं? तो हाँ, इसको करा सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन इसमें अभी भी प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे। हमने 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। तो बच्चों एक जो अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है जो इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, और एक अल्फा हाइड्रोजन जो है बच्चों वो इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। और ये जो कार्बोकैटायन होते हैं, कार्बोकैटायन, दोनों के कार्बोकैटायन, ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये कार्बोकैटायन कहाँ पर अटैक कर देंगे बच्चों, अल्फा कार्बन पर, क्योंकि अल्फा कार्बन नेगेटिव होता है। या आप ऐसे समझो कि इसने अटैक किया कार्बोकैटायन पर, एक ही बात है बच्चों। तो ये कार्बोकैटायन इस अल्फा कार्बन से जुड़ जाएंगे, और ये भी कार्बोकैटायन इस अल्फा कार्बन से जुड़ जाएंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। इस रिएक्शन को एक साथ भी दिखाया जा सकता था, लेकिन मैंने स्टेप वाइज दिखाया कि समझ में आ जाए। बच्चों होगा क्या, अब यहां पर बन जाएगा बच्चों ट्राई हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और ये हाइड्रोक्सी मिथाइल से जुड़ा है, मेथिल से जुड़ा है। तो बच्चों हो जाएगा ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल एसिटल्डिहाइड। इसे क्या कहेंगे बच्चों, एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड है। अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल जुड़ जाता है। क्या अब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं, अब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर अब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा बच्चों, अगर अब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये कंसंट्रेट बेस के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेगा, और अब रिएक्शन करेगा तो वो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहलाएगा बच्चों। तो अगर अब इसको रिएक्शन कराओगे फॉर्मल्डिहाइड से, 4th मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, अगर 4th मोल ले लेंगे तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगा, और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होने के बाद पेंटा इरिथ्रिडॉल का निर्माण होगा बच्चों। तो देख सकते हैं बच्चों, यहां पर हमने ले लिया है फॉर्मल्डिहाइड, यहां पर ले लिया है ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल एसिटल्डिहाइड। इसको जब रिएक्शन कराते हैं क्रॉस कैनिजारो से, तो क्रॉस कैनिजारो का क्या कंसेप्ट है इसे आप आगे वीडियो में देखोगे। फिलहाल अभी समझ लीजिए बच्चों, क्रॉस कैनिजारो का यह कंसेप्ट है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आसानी से ऑक्सीडाइज होंगे वो कार्बोक्सिलिक बनाएंगे या एस्टर बनाएंगे। तो बच्चों ये एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, फॉर्मल्डिहाइड, और ये आसानी से ऑक्सीडाइज होकर सोडियम एसिड फॉर्मेट बना देगा, सोडियम फॉर्मेट। और बच्चों ये रिड्यूस हो जाएगा, ये एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, और यहां पर फिर से एक एल्कोहल जुड़ जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड का रिड्यूस होना एल्कोहल बनाता है। तो बच्चों इस मॉलिक्यूल्स का होगा रिडक्शन और इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसे बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। और ये रिएक्शन होता है बच्चों कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर रिडक्शन हो गया, एल्कोहल आ गया, और इस फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, एस्टर आ गया। अब इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं पेंटा इरिथ्रिडॉल। तो बच्चों आप लोगों ने देखा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट देखा।